हाँ जी, ला इलाहा। हाँ जी, होपफुली मेरी आवाज क्लियर है अभी। अब क्लियर है, अब मेरे ख्याल है सॉलिड है कनेक्शन आपका हमारा। हाँ हाँ। तो गली पे मैं फटाफट मैं मेरा सवाल पूछता हूँ। मेरी जो डिबेट हुई उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया। तो अच्छा। एक उन्होंने क्या किया, मैं मेरी डिबेट हुई, अब मैं एकदम डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट एक उन्होंने क्या किया, मेरी उंगली दबाई, मेरी उंगली का नाखून दबाया। तो उसमें बात हो रही थी कि गॉड की कोई एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे उंगली का नाखून दबाया और बोले क्या हुआ? बोले हाँ दर्द हुआ मुझे। बोले दर्द एग्जिस्ट करता है, इसका प्रूफ दो मेरे को। तो मैंने कहा कि यार हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा कि जहाँ पे आपने मैं वो दबाया, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया मेरे ब्रेन में, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ मेरे ब्रेन में, जिससे मेरे को दर्द का एहसास हुआ। तो उन्होंने कहा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ब्रेन में आपके पैदा हुआ, वो किसने पैदा किया, कैसे पैदा हुआ? तो क्या जवाब है ये इसका? तो अब उसने वो कहते हैं ना कि गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। पहला उसका क्वेश्चन था दर्द दिखाओ, दर्द हमने आपको दिखा दी है, वो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको दिखा दूंगा। अब आपको हॉस्पिटल में उसको ईएमजी कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। आप किसी को दर्द दें, आप सिग्नल ऑल द वे दिमाग तक जाता हुआ ट्रेस कर सकते हैं। फिर आप फंक्शनल एमआरआई करें, जिस पार्ट के ऊपर आपने किया आप वहाँ की वो एक्टिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, और अगर उस दर्द को खत्म करना है आप दवाई दे सकते हैं जहाँ पर वो नम हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता है कि दर्द कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पेन, वो जो नर्व्स की स्टिमुलेशन है एक डिफरेंट तरीके से जो पेन का एहसास देती है। कुछ हैं जो वाइब्रेशन का देती हैं, कुछ डेप्थ का देती हैं। आप उसको ऑल द वे फ्रॉम ए टू जी, ऊपर से लेकर नीचे तक डाइसेक्ट करके देख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है वो किसने की है? भाई जिस चीज ने तुम्हें पेन दी है वो उसने की। सुई चुभी थी तुम्हें, वो सुई की पेन थी। ठीक है, ये बड़ा पुराना आर्ग्यूमेंट हो चुका है कि जनाब दर्द कहाँ होती है, मोहब्बत कहाँ होती है, प्यार कहाँ होता है। ये उस वक्त की बातें हैं जब हमने ये जो है ना वो क्रेनियम खोल के नहीं देखी थी। अब हमने खोल के देख ली हुई है, अब हमें सब पता है कि दिमाग में क्या होता है। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। और उनका क्वेश्चन जो था कि जो इम्पल्स है, मतलब जो दिमाग में अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हुआ, राइट, वो किसने जी पैदा किया, कैसे पैदा हुआ? भाई अच्छा, वो इसकी भी इंसान इसका कहाँ भी से आया वो आपका सिग्नल? आसान जवाब है जो आप उन्हें समझा सकते हैं। आपको पता है हम्म, लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पेनलेस होते हैं, उनकी नर्व्स हाँ में राइट। प्रॉब्लम होता है। हाँ पता है। ठीक है, हाँ। और वो लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं होता। ठीक है, और उस अच्छा। बीमारी का नाम जो है डॉक्टर साहब बता सकेंगे बेहतर कि क्या होती है वो, मगर ऐसी बीमारी होती है और उस बीमारी का अच्छे तरीके से हमें पता है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है ना, अब अगर पेन का एग्जाम्पल है तो साउंड का एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। एक बहरे के लिए साउंड नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या इसका मतलब है कि साउंड नहीं है? साउंड है, क्योंकि हम्म, साउंड का एविडेंस हम्म, वैसे भी दिया जा सकता है। मेरा माइक्रोफोन अगर साउंड रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो इसका मतलब हम्म, है कि साउंड है, फिर क्योंकि है तो वो रिकॉर्ड कर रहा है ना। तो अगर खुदा को भी कोई माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर सकता है तो फिर एविडेंस होगा खुदा का। एमआरआई मशीन अगर खुदा को देख सकती है ना, हम्म। तो फिर अगर अब आप ये मान रहे हैं कि पेन को एमआरआई मशीन डिटेक्ट कर सकती है, तो फिर खुदा को भी उसे डिटेक्ट करना चाहिए, फिर हम मानेंगे। समझ गए? ओके। समझे मेरी बात? तो हम हाँ। मानेंगे, तो आप उन्हें आगे से सीधा कह सकते हैं कि भाई फिर एमआरआई मशीन से गॉड डिटेक्ट करा दो, मैं खुदा को भी मान जाऊंगा, क्योंकि एमआरआई मशीन पेन को तो डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, जी। और सिंपल सी मजे की बात है। बात है कि एमआरआई मशीन खुद कॉल को कर लेती है डिटेक्ट। वो जिन लोगों के दिमाग का एक खास हिस्सा होता है वो ज्यादा स्टिमुलेट होता है ना, पेराइटल लोब गालिबन। ठीक है, जहाँ से ये रिलीजियस इंपल्सेस आती हैं, जिन लोगों को वहाँ, सॉरी, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, जिन लोगों के वहाँ पर एबनॉर्मल सिग्नल होता है ना, वो लोग हाइपर रिलीजियस बन जाते हैं और उनको ये मिस्टिसिज्म और ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो अच्छा, एक्चुअली और वो उनको कहना है कि वो एविडेंस पुट्ठी उनको पड़ जाएगी, वो मांग अच्छा, मांग ही ना दें कहीं। एक और भी एग्जांपल दे देते हैं, इससे बहुत आसान है। नर्व कंडक्शन टेस्ट। ठीक है, हम्म, नर्व कंडक्शन टेस्ट पता क्या होता है? मेरे साथ ना प्रॉब्लम हो गया था, मेरे हाथ की ये वाली उंगली सुन्न हो गई थी। ठीक है, क्योंकि मुझे इधर एल्बो पे चोट लगी, वो नर्व डैमेज हुई, तो ये उंगली सुन्न हो गई। मैं गया न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उसने मुझे नर्व कंडक्शन टेस्ट कराने भेज दिया। अब नर्व कंडक्शन टेस्ट में वो क्या करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, फिर वो बाजू पे करंट लगाते हैं, और जब वो बाजू पे करंट लगाते हैं और मेरा ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उंगली हिलती है। फिर वो चेक कर लेते हैं उससे कहां पे नर्व डैमेज है, तो उसने मेरा आइडेंटिफाई किया कि आपकी नर्व यहां पे डैमेज है। ठीक अल्नर है, नर्व होती है यहाँ पर, वो होती है डैमेज, अल्नर नर्व की डैमेज थी जो ठीक है, बॉडी के पास। तो क्योंकि मैंने मेरी लग गई थी कहीं, ये तो इसने मुझे डैमेज कर दिया। तो अब मसला ये है कि अब ये नर्व्स, हमें ये पता है कि नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं, और वो सिर्फ करंट देता था तो मेरी उंगली यूं हिलती थी। उसने जब उन्होंने नर्व कंडक्शन टेस्ट किया तो उन्होंने मेरी पूरी बॉडी का टेस्ट किया, क्योंकि फिर उन्होंने मेरी टांग पे भी किया, वो घुटने पे करंट लगाता था, मेरा पांव जो है वो किक करता था। अब बताएं फिर। हम्म, तो हम्म।
गुड देखें, एग्जांपल। नर्व से ही पेन और नर्व्स के अंदर ही फीलिंग होती है, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो गॉड को ऐसे प्रूव करके दिखा दें तो हम भी मान जाएंगे, हम ऐसा ही तो एविडेंस चाहते हैं गॉड का, जो वो दे नहीं सकते। तो वो ये समझते हैं कि ये एम्पिरिकल एविडेंस जो इतना जबरदस्त एग्जिस्ट करता है नर्व्स और पेन के बारे में और फीलिंग के बारे में, वो क्या उनके पास ऐसा कोई भी एविडेंस गॉड के लिए नहीं है, दूर दूर तक। समझे आप मेरी बात? इसका इसलिए उनकी बात नहीं मान ना, आप उनके टेम्पोरल लोब को जाके दिमाग खोल के उसको टेम्पोरल लोब को स्टिमुलेट करें तो वो लोगों को रिलीजियस थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो जो है ना, ये भी एक्सपेरिमेंट जैसे नर्व कंडक्शन वाले भाई ने बताया ना, ये ट्रांसक्रेनियल भी होता है कि वो सर पे इलेक्ट्रोड लगा के तो लोगों की कुछ खास जगहों को स्टिमुलेट करते हैं, और वो जिस हिस्से को आप स्टिमुलेट करते जाओ वैसी थॉट्स ही उनके जहन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी से आपको पता चलता है कि ये रूह और सोल वगैरह इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब कुछ बायोकेमिकल नेचुरल प्रोसेस है। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।